मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को टीकमगढ़ जिले में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकारी योजना के तहत 129.37 करोड़ रुपए की लागत के आवासीय भूखंडों के वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। हितग्राहियों को उन्होंने भू स्वामी अधिकार पत्रों का वितरण। इसके साथ ही सीएम ने टीकमगढ़ में भू अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम में 255 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की बांध सुजारा समूह जल प्रदाय योजना का शिलान्यास भी किया। इस दौरान सीएम चौहान ने महिला सरपंच प्रतिनिधियों को कलश सौंपे। सीएम ने टीकमगढ़ वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में पंचायतों में शिविर लगाकर योजनाओं का लाभ प्रदान करने का काम किया। टीकमगढ़ जिले में 1,52,000 आवेदन मिले, जिसमें से 1,44,000 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। सीएम ने कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों के साथ मैदान में बैठकर चर्चा की और उनके घरों से लाए गए भोजन को उनके साथ बैठकर ग्रहण किया। हम प्लाट दे रहे हैं और मेरे गरीब बहनों और भाइयों, इन प्लाटों पे मकान बनाने का भी महाअभियान प्रारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, हमारी कोशिश रहेगी एक साथ सबके मकान नहीं बना पाएंगे क्योंकि पैसे का प्रबंध करना पड़ता है, लेकिन टीकमगढ़ के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के गरीबों से कह रहा हूं कि हर गरीब का पक्का मकान बनेगा, कोई घास फूस की झोपड़ियां में नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। प्रदेश के कई जिले कोहरे की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में छतरपुर में सीवियर कोल्ड डे समेत 24 जिलों में ठंड का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल के बाद अब 6माही परीक्षा के समय में बदलाव कर दिया है। मौसम वैज्ञानिक एसएन साहू ने बताया कि प्रदेश में मंगलवार की रात ग्वालियर सबसे ज्यादा ठंडा रहा। यहां रात का तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 1-2 दिन अभी तापमान ऐसा ही रहेगा। मंगलवार से उत्तरी हवाएं स्ट्रांग हो गई हैं। ऐसे में उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं का प्रभाव 1 से 2 दिन और होगा। पिछले 2 दिन से जैसे ही नया साल शुरुआत हुई है, 1 तारीख से जो कोहरा पड़ा हुआ है, बहुत भयंकर ठंड है और गलन इतना तेज है कि आदमी का चलना फिरना, अपना काम काज करना सब दूभर हो रहा है। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है इस ठंड में, जल्दी आना जाने में समस्या हो रही है और ठंड उन्हीं को लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठंड जो नए साल से अभी स्टार्ट हुआ है, ठंड का माहौल बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग इससे परेशान भी हो रहे हैं। लगता है वो अलाव के पास ही हमेशा बैठे रहे और व्यापार भी इससे थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है। लोगों का आवागमन अभी कम हो गया है व्यापार में। ये बदलाव चूँकि एक पश्चिमी विक्षोभ था, अभी भी है 7 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिसकी वजह से हवा में नमी बढ़ी है और कोहरे का 1 जनवरी से कोहरा आया हुआ है, जो कि भी को आसमान में बादल बन गए हैं और ये आसार भी रहेंगे। और आज के दिन का जहाँ ठंड है तो दिन तो काफ़ी ठंडा रहेगा और चूँकि बादल बन जाते हैं इसलिए रात के तापमान में गिरावट नहीं दर्ज हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में छतरपुर में सीवियर कोल्ड डे यानी ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। इसके अलावा कोल्ड डे यानी येलो अलर्ट में भोपाल, सतना, जबलपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ग्वालियर, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, इंदौर, उज्जैन, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुर कला को रखा गया है। मौसम विभाग ने ग्वालियर समेत भोपाल, रीवा, नर्मदापुरम, सागर, चंबल संभाग में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा नीमच, मंदसौर, दतिया, शिवपुरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला और बालाघाट में भी घना कोहरा रहने की आशंका जताई है। छत्तीसगढ़ के ऊपर नमी के कारण बादल बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार यह बादल प्रदेश के छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे जिलों में बारिश करा सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने ठंड के चलते 9वीं से 12वीं तक की 6माही परीक्षा के पेपर के समय में बदलाव किया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 चीते आने के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से भी 12 चीते लाने की तैयारी जोर शोर से जारी है। दक्षिण अफ्रीका में 3.5 महीने से 12 चीते क्वारंटाइन हैं, जिन्हें जल्द ही भारत लाया जाना है। वहीं कूनो नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका से आने वाले 12 चीतों के लिए क्वारंटाइन बाड़े तैयार कर रहा है। अब तक 8 क्वारंटाइन एनक्लोजर तैयार किए जा चुके हैं। कूनो नेशनल पार्क के डीएफओ प्रकाश वर्मा ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाने की तैयारियां उच्च स्तर पर चल रही हैं। 12 चीतों के लिए क्वारंटाइन बाड़े तैयार किए जा रहे हैं।
अफ्रीका से जो 12 चीता लाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले उनको यहाँ क्वारंटाइन 1 महीना रखना पड़ेगा। क्वारंटाइन रखने के लिए जो छोटे बड़े क्वारंटाइन बोमा बनाए जाने हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं और उनकी तैयारी एक्सपर्ट दिल्ली से भी आए थे और वो देख कर गए हैं। बता दें, नामीबिया से 8 चीते भारत आए थे जिन्हें 17 सितंबर को पीएम मोदी ने जन्मदिन के मौके पर बाड़े में छोड़ा था। वहीं अब इन चीतों का कुनबा बढ़ने वाला है। जल्द ही 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे। इसके बाद कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या 20 हो जाएगी। मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जिले के चाचौड़ा थाना क्षेत्र के रानी खेजड़ा गांव के पास NH46 हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने के कारण कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल पहुंची और तीनों शवों को पीएम के लिए भेजा। जानकारी के अनुसार कार क्रमांक MP09CZ4902 धार जिले के देपालपुर से बरेली जा रही थी। इसी दौरान चाचौड़ा थाना क्षेत्र के रानी खेजड़ा गांव के पास स्विफ्ट कार चालक को झपकी आ गई। झपकी लगने के कारण कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। कार में बैठे 2 व्यक्ति और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला टमाटर की पैदावार के लिए देश भर में जाना जाता है, लेकिन इन दिनों टमाटर की फसल उगाने वाले किसान रो रहे हैं। शिवपुरी में टमाटर 1 रुपए किलो की दर से बिक रहा है। हजारों रुपए की लागत से टमाटर की पैदावार करने वाले किसानों को टमाटर की कीमतें गिरने की वजह से खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। टमाटर बेचने के बाद किसानों का मेहनताना तक नहीं निकल पा रहा। मंगलवार को किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। किसान कैरेट में टमाटर भरकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से शिवपुरी में टमाटर सॉस फैक्ट्री लगाने की मांग की। उन्होंने इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा। किसानों का कहना है कि यदि ऐसा किया जाएगा तो उन्हें उनकी उपज का सही दाम मिल पाएगा और इस तरह ज्यादा पैदावार होने पर नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। लागत बढ़ गई है सभी चीज में, मल्चिंग भी महंगी हो गई, फर्टिलाइजर खाद भी दूसरे रेट हो गए हैं जी। तो अभी उत्पादन आ रहा है टमाटर का तो सस्ता जा रहा है, उसकी तुड़ाई लग रही है। कितना समय हो गया? सॉस फैक्ट्री जहाँ हो जाए तो उससे क्या है, जो भाड़ा ट्रांसपोर्ट लग रहा है दिल्ली का तो वो कम हो जाएगा, यहीं की यहीं हो जाएगा। किसानों ने बताया कि इस बार टमाटर की उत्पादन लागत भी नहीं निकल पा रही है। जो लागत लगाई थी उसके दाम भी किसानों को नहीं मिल रहे हैं। आज देखिए, शिवपुरी जिले का पूरे देश भर में परिचित इस बात से इस समय हो रहा है कि टमाटर शिवपुरी में बड़ी तादाद में पैदा किया जाता है किसानों द्वारा, जबकि आज टमाटर की ऐसी हालत है कि 1 रुपये किलो में भी टमाटर टूट नहीं पा रहा है। कई हजारों किसानों के खेत में लाल पड़े हुए हैं टमाटर के चक्कर में। इसलिए हम सरकार के से ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर शिवपुरी में एक बड़ा उद्योग ऐसा लगाया जाए, जो कि हम बाज़ारों में देखते हैं 150-200 रुपये किलो में जिनके सॉस और प्रोडक्ट, कई टमाटर के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ऐसा उद्योग अगर शिवपुरी में लगाया जाए तो इसकी खपत आसानी से हो जाएगी और सभी किसानों की समस्या मिट जाएगी। बीते 10 वर्षों से लगातार शिवपुरी जिले के किसान टमाटर और शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं। करीब 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में टमाटर की खेती होती है। जिले में टमाटर और शिमला मिर्च का उत्पादन भी बड़ी तादाद में होता है। इसके बावजूद किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मजबूरी में किसान 1 रुपए किलो टमाटर बेच रहे हैं, जबकि सरकार उनकी परेशानी दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए अमर उजाला ऐप को डाउनलोड करें।